हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो आया है आपका बीएसएनएल के साइट से। बीएसएनएल के आपका भारत संचार निगम लिमिटेड के साइट से आपका रिक्रूटमेंट आया है। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और अगर बात किया जाए कि कब से आपका स्टार्ट हो रहा है तो 4 जून से आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, यानी कि अभी आपके पास टाइम है। अभी आपका मई चल रहा है तो आपका 4 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। एंड डेट होगी आपकी 3 जुलाई आपकी लास्ट डेट होगी। प्रॉपर आपको 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। और जो डेट होगी एग्जामिनेशन की वो टेंटेटिव है, अगस्त के टाइम पे आपकी डेट हो सकती है। क्लियर डेट इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई हुई है, तो जब आप लोग अप्लाई करेंगे या तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप जो भी अपना ईमेल और नंबर डालेंगे वहां पे ये मैसेज कर देंगे या फिर आपको मेल भेज देंगे। अदरवाइज जब भी कहीं के लिए भी अगर आप लोग अप्लाई करिए तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए। सर्किल वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप इन्होंने करके रखा है कि कौन से सर्कल में कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी खाली, लाइक अंडमान एंड निकोबार, एपी, आसम में कितनी वैकेंसी है वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन्होंने प्रॉपर दे करके रखा है। स्केल ऑफ पे अगर आप देखोगे तो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का जो रहेगा वो होगा 16,400 टू 40,500 ये होने वाला है आपका। और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कैंडिडेट्स की जो एज होनी चाहिए मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस एज रिलैक्सेशन क्या है वो भी इन्होंने मेंशन करके रखा है। जो अनरिजर्व है मैक्सिमम 30 ईयर है। ओबीसी एनसीएल मैक्सिमम 33 मतलब +3 लग गया है। एससी एंड एसटी का 35 ईयर का है। पीडब्ल्यूबीडी में अगर आप लोग जनरल से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से हैं क्रीमी लेयर के तो 40 ईयर का है। ओबीसी एनसीएल से हैं तो +13 आपका लग जाएगा 43 ईयर के। एससी एसटी के हैं तो 45 ईयर का। प्लस अगर आप लोग बीएसएनएल में पहले काम कर चुके हैं तो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है तो 35 ईयर का है। ओबीसी एनसीएल के हैं तो 38 का है। एससी एसटी के हैं तो 40 का है। फिर अगर आप लोग बीएसएनएल एम्प्लॉइज हैं पीडब्ल्यूबीडी तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका। 3 सेक्शन में पेपर्स होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन होगा। सेकंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 पेपर होगा। जो थर्ड पेपर होगा वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। याद रखिएगा कि 3 सेक्शन में होगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे पता करके रखा है कि क्या एग्जामिनेशन का सिलेबस या फिर क्या एग्जामिनेशन का स्कीम होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता करके रखी है कि टोटल जो आपके मार्क्स होंगे 480 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे और कितनी देर में करना होगा, 3 घंटे के अंदर आपको करना होगा। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बता करके रखा है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ही है, 2000 रुपीज है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। इसके अलावा एससी एंड एसटी का 1000 रुपीज है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ऑनलाइन आपको पे करना होगा तो बट अब उन्होंने किया है तो आपको देना पड़ेगा, नो डाउट। तो ये सारी नोटिफिकेशन है। तो जब भी कहीं का भी आप नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करें तो एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल्ड में खुद से जरूर रीड कर लिया करिए। अब अगर बात किया जाए कि फंक्शनल स्ट्रीम आपकी टेलीकॉम होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, बैचलर की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। देखिए अगर आपका टेली कम्युनिकेशन में आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स कर सकते हैं, रेडियो के कर सकते हैं, कंप्यूटर के कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था। बाकी अगर कोई और भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जब भी कहीं के लिए आप लोग अप्लाई करिए तो अपना मेल और अपना नंबर, ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करिए, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड है अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि।